ओके। आज देखते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, सो 21 नंबर क्वेश्चन चल रहा है हमारा। क्या बोलते हैं इसको? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र इंग्लिश देखे तो व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला। तो वैसे तो ये चीज़ डायरेक्ट हम याद कर ले रहे हैं अभी। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला है हमारे पास Na2CO3 इंटू 10H2O। तो कौन सा है? हमारी ये वाली Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, अभी के लिए तो करेक्ट आंसर हमारा ये हो गया। अब बाकी सारे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट याद करने वाली चीज़ है। ठीक है, इसमें मतलब अभी एक्सप्लेन करने से स्ट्रक्चर वैसे मैं दिखा सकता हूँ, और ये हमारी फिगर है। ठीक है, वॉशिंग सोडा कैसा होता है? ऐसा ही होता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा यूज़ किया जाता है ना, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, तो हॉस्पिटल में क्या होता है? बहुत ज़्यादा बदबू आती है हर जगह से केमिकल्स की, तो क्या करी जाती है? वॉशिंग सोडा यूज़ किया जाता है। ठीक है, बहुत जगह तो घर पे भी करते हैं, राइट। तो चलो फिर हम ना देखते हैं जो हमारा अदर ऑप्शन से है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और हाँ एक चीज़ देखना ये इंग्लिश देख के ना पता है, क्योंकि बीएसईबी जो है वो हिंदी मीडियम है, राइट। बीएसईबी जो है हमारा बिहार बोर्ड, वो हिंदी मीडियम में है। अब देखो, अभी लास्ट मोमेंट में इंग्लिश ये चीज़ें देख के डरना नहीं है। ठीक है, मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं बोल सारी चीज़ें हिंदी में रहा हूँ। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, और हमें डर तो लगता है, ठीक है, वो बड़ी बात नहीं है, बट हमें डरना नहीं है। हमें उस डर को धीरे धीरे ख़त्म करना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कभी बाद में हो सकता है ऐसा क्वेश्चन वो दे दे कि धोबिया सोडा जो है उसमें जो है वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो वाटर हमारा ये होता है ना H2O। H2O के आगे हमारा ये क्या है? 10 है। ये जो 10 है ना, इसी को हम मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं, ये 10। तो ऑप्शंस में आपको दे देगा, फर्स्ट ऑप्शन कर देगा, ए ऑप्शन कर देगा 5, बी ऑप्शन कर देगा कितने मॉलिक्यूल है 3, सी ऑप्शन दे देगा 10, और डी ऑप्शन दे देगा लेट से 12। तो कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे? सी। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। किसके? H2O के। H2O के कितने मॉलिक्यूल है? 10 मॉलिक्यूल है। ठीक है, ऐसा भी एग्जाम में दे सकता है वो। किसका? धोबिया सोडा का पूछेगा कि जो धोबिया सोडा है, ठीक है, उसका फॉर्मूला नहीं पूछेगा, बोलेगा ठीक है भैया, जो फॉर्मूला है ना उसमें बता दो मुझे कि H2O के कितने मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे H2O के आगे क्या है? 10, तो ये 10 मॉलिक्यूल्स हो गया। समझ रहे हो? यही चीज़ है। ठीक है, चलो तो 21 नंबर क्वेश्चन इज क्लियर। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। और ये सारे ऑप्शंस भी अगर देखना हो तो देख लो। हमारे पास जो फर्स्ट पहला वाला ऑप्शन है Na2CO3 7H2O, ये क्या है? ठीक है, ये जो धोबिया सोडा है ना, ये कॉमन नेम है, कॉमन नेम ऑफ सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। देखो, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ये हो गया सोडियम, Na को सोडियम बोलते हैं, और CO3 को कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट यहाँ तक हो गया। ठीक है, और इसको बोलते हैं हाइड्रेट। H2O को हम हाइड्रेट बोलते हैं, और H2O के आगे ये जो भी रहता है ना, यहाँ पे 5 है, 7 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे क्या है 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? यहाँ पे बताता हूँ, उसको नाम देते हैं हम, जैसे एक होता है ना, जैसे यहाँ पे देखो ये क्या है, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो 1 को हम क्या बोलते हैं? मोनो। मोनो। 2 को क्या बोलते हैं? बाई बोलते हैं ना, यस बाई। 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, ठीक है, 5 को पेंटा, पेंटा 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा, 8 को ऑक्टा, फिर नोना, एंड डेका, ऐसे होता है। तो देखो, डेका, डेका मैंने बोला ना, तो डेका है यहाँ पे। डेका किसको बोलते हैं? 10 को बोलते हैं। तो डेका हाइड्रेट, डेका हाइड्रेट देखो 10 है, इसलिए इसको डेका बोला, हाइड्रेट बोला। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। क्लियर है? ऐसे नाम हो गया इसका। और इसको कॉमन नेम, कॉमन नेम मतलब जो कि लोग ज़्यादा जानते हैं, लोग दुकान पे जाएंगे तो ये नहीं बोलेगा कि भैया मुझे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट दो, क्या बोलेगा? मुझे वॉशिंग सोडा दो। ठीक है, तो दुकानदार समझ जाता है। ठीक है, उसी तरह ये वाला ऑप्शन देख लो, इसका नाम क्या होगा बताओ? देखो, सोडियम कार्बोनेट 7 को क्या बोलते हैं? हेप्टा, हेप्टा हाइड्रेट। ओके, क्लियर? देखो, यह है ना, सोडियम कार्बोनेट हेप्टा हाइड्रेट। ठीक है, ये वाला नाम हो गया। इसका जो कॉमन नेम है, विच इज नॉट अ कॉमन नेम ऑफ दिस, डेफिनेटली इसका कॉमन नेम नहीं है। ओके, इसका कॉमन नेम नहीं है। ठीक है, ये अलग फॉर्मूला है।
फिर बी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे क्या है, 5 है सिर्फ, तो इसका नाम क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट, यहाँ से यहाँ तक का हो गया, और ये 5H2 है तो उसको क्या बोलेंगे, पेंटा, 5 को बोलते हैं पेंटा हाइड्रेट हो गया, H2O के लिए हाइड्रेट, ठीक है, क्लियर है, यस। तो ये हो गया हमारा, ये सब चीज़ें ज़्यादा यूज होता नहीं है, मेन ये हो गया। चलो हम 22 क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है, देखो निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक, विजातीय यौगिक मतलब हो गया हेट्रोजीनियस कंपाउंड, ठीक है। तो देखो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो चौक है, ठीक है, चौक, इसको हिंदी में बोलते हैं खरिया, जो भी है देख लो, ठीक है। तो ये हो गया मेरा चौक, और ये हो गया चूना पत्थर, और ये हो गया संगमरमर, संगमरमर पता है, ये वाली टाइल्स जो घर में हम लगाते हैं संगमरमर, और ये जो गिट्टी होती है ना घर बनाने के टाइम में यूज होता है, ये इसको चूना पत्थर ऐसे समझ लो, ठीक है। और भी इसके टाइप्स होते हैं अलग अलग, ठीक है, मे बी ये एग्जैक्टली ना हो, ठीक है, लेकिन ऐसा ही होता है। और ये हो गया मेरा चौक। तो इसमें क्या बोल रहा है, विजातीय यौगिक, ठीक है। यौगिक का मतलब क्या होता है, यौगिक मतलब होता है कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड। जैसे कि मान के चलो, अ, मान के चलो मुझे, ठीक है, लेट से, मैं सिंपल एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं इसी से दिखाता हूँ, देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ, देखो चौक, चौक कैसे है, हेट्रोजीनियस क्यों है, मतलब ये विजातीय यौगिक है, क्यों है, देखो इट इज लाइक ओके, ये देखो क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना है, ठीक है। देखो कैल्शियम कार्बोनेट से ये भी बना है, कैल्शियम कार्बोनेट ये भी बना है, और कैल्शियम कार्बोनेट से ये भी बना है, ठीक है। और हमारा जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है, ये थोड़ा अलग है, बाकी ये तीनों सेम चीज से बना है। लेकिन इसमें क्या है, चौक में क्या है, इसके अलावा ये जो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे दिख रहा है ना, CaCO3, 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 देखो तीनों में है, ठीक है, लाइमस्टाइन में भी CaCO3 है, उससे बना है। मार्बल जो है, मार्बल भी CaCO3 से बना है, ठीक है, और चौक जो है वो भी CaCO3 से बना है। लेकिन लेकिन इसमें CaCO3 के अलावा भी बहुत सारी इम्प्यूरिटीज है, मतलब और भी बहुत सारी चीजें इसमें मिली होती है, ठीक है, सिर्फ CaCO3 से ही नहीं बनती है चौक, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें होती है भाई। एक तो CaCO3 हो गया, ठीक है, फिर प्लस कुछ और मान लो, मान के चलो कुछ A मिल गया, प्लस B मिल गया, प्लस C मिल गया, कुछ होगा, A कुछ होगा, B कुछ होगा, C कुछ होगा, इस तरीके से मिलके हम ये तीनों मिलाते हैं, तब फाइनली हमारा चौक बनता है, ठीक है। लेकिन ये सब क्या है, ये सब CaCO3 एंड प्लस एक ही चीज, मान के चलो ए वाला कुछ भी होगा तो इसमें एक ही चीज मिलाना पड़ा ना, ये वाली चीज सिर्फ एक, उसमें A B C भी मिलाना पड़ रहा था, इसमें इसमें तो एक ही चीज मिलाना पड़ा, तो ज्यादा इसमें क्या है, CaCO3 ही है, ये पूरा पूरा 90% 95% इसमें क्या है, CaCO3, इसमें क्या है, इसमें 50 to 60% है CaCO3, और बाकी अलग अलग चीजें मिली हुई है। तो इसमें क्या है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मतलब अलग 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 चीजें, अलग अलग को ही हम बोलते हैं विजातीय, हेट्रोजीनियस, अलग अलग, ठीक है। जैसे अगर तुम लेट से कि पानी बना रहे हो, ठीक है, शरबत बना रहे हो, शरबत में तुमने चीनी डाला, फिर नमक डाला, फिर और भी कुछ डालोगे, फिर और भी, तो ये सारी चीजें तुमने बहुत सारी चीजें इसमें मिक्स कर दी, ठीक है, तो ये क्या हो गया, हेट्रोजीनियस हो गया, ठीक है। होमोजीनियस में कि भाई सिर्फ ये है पानी, और पानी में तुमने कुछ भी नहीं मिलाया, ठीक है, या फिर सिर्फ चीनी का चीनी है, ठीक है, चीनी में तुमने नमक मिला दिया तो वो हेट्रोजीनियस हो गया, लेकिन सिर्फ चीनी है पूरे ग्लास में तो वो होमोजीनियस हो गया, मतलब समझाती है बोल दो, जो भी इसका हिंदी होगा, यहाँ पे विजातीय है, मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसमें जो होता है, इसमें नहीं होता, इसमें मैंने बोला 90% CaCO3 होता है, ठीक है, और इसमें भी वही चीज़ होती है, इसमें भी 90+ % जो है वो क्या होता है, मेरा CaCO3 होता है, इसमें ज़्यादा कुछ मिला नहीं होता है, इस एकदम प्योर बना होता है CaCO3 से, ठीक है। इसलिए चौक जो है विजातीय हो गया, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली होती है अलग अलग और भी, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये वाली चीज़ देख लो, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ना, वो होता है जैसे कि हाथ पैर जो टूट जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, बैंडेज करता है ना, वाइट वाइट का, वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या करता है वो, पहले ऐसे होता है एकदम नॉर्मल आटा की तरह, ठीक है, वाइट वाइट, उसको पानी में डाल के ऐसे मिलाया जाता है, मिक्स करके फिर उसको सही से हाथ या पैर पे उसको लगाया जाता है, ठीक है ना, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो वो भी क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस देखो इससे मिलके बना है, CaCO3 तो हाफ अब इस जगह से मुझे ये याद आया कि ये फॉर्मूला भी वो पूछ सकता है,
पूछ सकता है, बोलेगा भैया मुझे ये बताओ कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है, मैं ये भी बताता जाऊंगा कहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है। तो ये चीज़ सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें कि कहाँ मुझे शॉर्ट नोट्स बनाना है, कहाँ नहीं बनाना है, मैं अब बताऊंगा, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे मैं ये लो कलर लेता हूँ, ठीक है। पहली चीज़ तो ये लिख लेना, ठीक है, शॉर्ट नोट्स में मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। देखना यहाँ पे लिखना विजातीय, ठीक है। विजातीय में, विजातीय ऐसे लिख के, विजातीय यौगिक जो भी है देख लेना, यौगिक हिंदी देख लो, इसके इसमें तुम लिख लेना विजातीय यौगिक में कौन कौन है तुम्हारा, चौक, CHAL के चौक। इसका हिंदी में देख लेना ये खरिया होता है, ठीक है, लिख लेना ये खरिया, ठीक है। और होमोजीनियस, होमोजीनियस हो गया मतलब समजातीय, मान लो उसका हिंदी समजातीय यौगिक, ठीक है। इसमें तुम क्या क्या ले लोगे, ये चूना पत्थर, ये तीनों ऑप्शन ले लेना, ऑप्शन बी सी एंड डी, ऑप्शन बी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन, ये लेना, ठीक है। और इसमें ये वाला तुम्हारा ए ऑप्शन हो गया, ठीक है, लिख लेना। ओके, ये शॉर्ट नोट्स में जा रहा है। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी शॉर्ट नोट्स में लिखना, PLASTER, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये लिखना, CaSO4 इंटू, ये 0.5 है ना, 0.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं। इसको डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, 2 से डिवाइड करो 1 में, यहाँ पहले 0 पॉइंट, यहाँ पे 10 आ गया, 2 5 जा 10, क्या आ गया 0.5 आया, तो 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं ना, हाँ। तो 1/2 इंटू H2O ऐसे भी लिख सकते हो, और 0.5 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। सिंपल है ये, 1/2 जो है वो 0.5 भी बन जाएगा इस जगह पे। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये तीनों इधर डाल लो नोट्स में, ठीक है ना, यस। तो अभी अपन क्या करेंगे, ये हो गया तुम्हारा शॉर्ट नोट्स का कहानी, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। और इसमें कुछ बन सकता है और नहीं, ठीक है, चलो, ठीक है, इसको नोट्स कर लेना, अभी पॉज करो और फिर इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्लियर है। चलो फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भैया आ जाओ। 23 क्वेश्चन, सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ, कठोर प्राकृतिक पदार्थ, प्राकृतिक मतलब नेचुरल, जो कि हमने नहीं बनाया है बल्कि ऑलरेडी वो बना हुआ है, ठीक है, उसको गॉड ने बनाया है। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, तो कौन सा हो जाएगा, हीरा हो जाएगा, पता है, डायमंड, ठीक है। डायमंड, डायमंड एक क्यों होता है, ठीक है। देखो अब इसमें मैं शॉर्ट नोट्स बताता हूँ तुम्हें। डायमंड सब्सटेंस, रेटिंग ऑफ 10 है, ठीक है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड, यस। ये हार्डेस्ट क्यों होता है, डायमंड जो क्यों होता है, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड, STRONG, स्ट्रॉन्ग, COVALENT, कोवैलेंट बॉन्ड के कारण, ये सबसे स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, इसके कारण होता है, ठीक है। ये डायमंड जो है सबसे स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, कोवैलेंट बॉन्ड के कारण, ठीक है ना, बिटवीन कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ ऊपर में लिख देता हूँ, कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कार्बन के बीच में स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड के कारण, कार्बन के बीच में स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड के कारण, ठीक है। इस चीज को मैं इधर लिखता हूँ भैया, मैं थोड़ा सा ना, और यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, ये पहले आगे लिख लेना, उसके बाद ये वाली लाइन, कार्बन के बीच में स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड के कारण ये सबसे हार्डेस्ट होता है, ठीक है। सबसे हार्डेस्ट क्यों होता है, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड के कारण, समझ आया। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, हीरा, ठीक है, डायमंड इसको बोलते हैं। और याद रखना, एग्जाम में अगर हिंदी में ना समझ आए क्वेश्चंस, ठीक है, तो इंग्लिश वाला भी देखना, ठीक है। और एक सेशन में लूंगा जहाँ पे मैं बताऊंगा कि कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है, क्वेश्चंस,
कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। एमसीक्यूज कैसे अटेम्प्ट करना है, न्यूमेरिकल वो जो हमारे पास शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर वाले और लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर वाले, वो हमें कैसे लिखना कैसे एग्जाम में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सिर्फ नॉलेज होना काफ़ी नहीं है, तुम बहुत चीज़ें जानते हो, बहुत चीज़ें याद कर लिया, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं। उसके अलावा स्ट्रेटेजी होती है कि लिखना कैसे है, ठीक है, किस किस हिसाब से मुझे पेपर सॉल्व करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे भी अगर सही स्ट्रेटेजी से हम पेपर को सॉल्व करते हैं तो हमारी ऐसे भी मतलब 10 से 20 मार्क्स ऐसे ज़्यादा हो जाता है ऑटोमेटिक। तो ये हो गया, ठीक है। चलो ये हो गया, ये नोट्स में डाल लेना। और ये आयरन जो है ये सब नहीं होता है, उतना हार्डर नहीं होता है, ठीक है। आयरन को तो हम हाथ से भी ऐसे कर देते हैं, ठीक है, बट डायमंड वो चीज़ नहीं है। गोल्ड भी उतना नहीं है, ठीक है, और सिल्वर भी उतना नहीं है, ठीक है। चलो, तो फिर सिल्वर तो बहुत ही सॉफ्ट होता है। चांदी, चांदी का पता है ना, ऐसे पायल वगैरह जो भी होता है वो तो टूट भी जाता है ऐसे जोर से करो तो, ठीक है। अब ये हीरा जो है ना वो यूज़ कहाँ पे होता है पता है, हार्डेस्ट है। तो ये होता है, देखो ये जैसे कट करते हैं ना, बहुत कोई बहुत हार्ड चीज़ होती है, मान के चलो हमें कोई बहुत लाइक लोहा काटना है या पत्थर काटना है, ठीक है। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, ये जो हमारी मशीन होती है ना, ये ब्लेड, ये जो ब्लेड है, ये ब्लेड जो होती है, इस ब्लेड के ऐसे कॉर्नर कॉर्नर पे हम हीरा का पतला पतला परत चढ़ा देते हैं, ठीक है, परत इस पे लेयर कर देते हैं, ठीक है, इसको लेयर कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, ये हीरा जल्दी टूटता नहीं है और इस वजह से वो काट देता है पत्थर को, जो भी चीज़ हो सबको काट देता है, ठीक है। वो जो बोरिंग करने वाला होता है ना, चापाकल वाला जो मशीन से आता है, वो भी अपने नीचे उसके जो मेन उसका होता है सिस्टम, उसमें सेटअप रहता है, ठीक है ना, हीरा, वो भी हीरे से बना होता है, ठीक है। इसलिए वो जमीन के अंदर जो भी बोरिंग करते रहते हैं, जो भी नीचे मिलता है पत्थर जो भी होता है ना, सबको वो तोड़ देता है, ठीक है, उसका मशीन कुछ नहीं होता। तो समझ में आ गया ये वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है मतलब रेड से वो कहाँ चला गया, ब्लू में चला गया, ठीक है। तो ये पिक्चर याद रखना, ठीक है। मैं ये पिक्चर थोड़ा जूम कर रहा हूँ, देखो, अगर ये पिक्चर याद कर लिया, ठीक है, तो एग्जाम में भी आ जाएगी याद। देखो क्या है यहाँ पे, यहाँ पे ये क्या है हमारा, ये मान के चलो ये हमने कुछ रखा है यहाँ पे, ठीक है। हमें नहीं पता कि ये जो मैंने अभी रखा है, ये जो लिक्विड है ये मेरा, ये क्या है मुझे नहीं पता, मतलब एसिड है कि बेस है मुझे नहीं पता। हम कैसे चेक करेंगे, हम एक लिटमस पेपर लेंगे, लिटमस पेपर होता है, ठीक है, वो लिटमस पेपर हम लेते हैं और उसको डुबाते हैं। हमने एक ब्लू लिटमस पेपर लिया मान के चलो, ये हमारा देखो ऊपर में ब्लू है ना, मतलब ऊपर वाला पार्ट अभी नहीं डूबा है, ठीक है, तो ये ब्लू का ब्लू है। अभी जो नीचे वाला पानी इसमें डूब गया ना, ये क्या हो गया मेरा, देखो इसका कलर क्या हो गया, हल्का हल्का रेड हो गया, रेड कलर का, ठीक है। सो ब्लू था और वो ब्लू से रेड बन गया। तो इसका मतलब है कि वो जो सॉल्यूशन है हमारा, ये जो पानी टाइप का दिख रहा है ना, ये क्या है, एसिडिक है, एसिडिक, एसिडिक, एसिडिक मतलब उसका जो पीएच वैल्यू है ना वो भैया 7 से कम है। देखो मैंने बताया था 7 से कम होता है पीएच वैल्यू तो उसको एसिडिक, 7 है तो उसको न्यूट्रल, ठीक है, उदासीन, और 7 से ज़्यादा होता है उसको अल्कलाइन, यानी कि बेसिक, ठीक है। हाँ बेसिक उसको बोलते हैं, ठीक है ना, बेस, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। ओके, अब ये हो गया, तो याद ये शॉर्ट नोट्स में डालना, ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स में डालना ये वाली चीज़, कि अगर वो ब्लू से वो रेड हो गया, ब्लू लिटमस पत्र टर्न्स रेड, ठीक है। हाँ, अगर वो ब्लू से हो गया इसका मतलब है कि वो एसिडिक सॉल्यूशन है, ऐसे लिखना। अगर वो ब्लू से रेड हो गया तो वो क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिडिक, ठीक है। और अगर वो रेड से ब्लू हो गया, पहले रेड पेपर था और उस पेपर को हमने उसमें सॉल्यूशन में डुबाया तो वो पेपर का ब्लू कलर हो गया, देखो यहाँ पे ये ब्लू कलर हो रहा है। तो इसका मतलब था कि वो जो सॉल्यूशन था हमारा, ये वाला जो चीज़ है, ये सॉल्यूशन, ये क्या था हमारा, ये हमारा बेसिक था, बेसिक, ठीक है। अब एसिडिक बेसिक क्या है, एग्जाम में तो हिंदी में आएगा, आप मुझे इंग्लिश में बता रहे हो, तो भैया अगर यहाँ पे हिंदी में लिखा होगा ना, तो इधर उसका इंग्लिश भी एसिडिक बेसिक ही लिखा होगा, ठीक है। तो डरना नहीं है, एसिडिक बेसिक इंग्लिश देख लेना।
ठीक है, और उसके हिसाब से यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वही ऑप्शन यहाँ पे देख के खत्म करो। ठीक है, ये हो गया एसिडिक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि इसका जो पीएच वैल्यू है, पीएच वैल्यू वो लेस देन 7 है। और बेसिक मतलब पीएच वैल्यू जो है उसका वो ग्रेटर देन 7 है। ये शॉर्ट नोट्स में डालो। ठीक है, हो गया क्लियर। अब देखो बेसिक, बेसिक का मतलब क्या होता है, ओ एच, ये है हमारा बेसिक। ठीक है, एच प्लस जो है मेरा एसिडिक है। हाँ, जिसमें ये प्लस है ना ये एसिडिक है। और यहाँ पे देखो ओ टू माइनस जो है, ठीक है, ये नहीं है हमारा बेसिक। क्यों, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ। Highly reactive and do not exist freely in aqueous solutions, and they combine with the water to form OH, uh, form OH minus ion, okay, which can turn red litmus paper into blue, but O2 does not itself, okay. O2 माइनस जो है ना वो क्या करता है, O2 माइनस अकेले, ठीक है, यस, O2 माइनस जो है ये अकेले जो है इस लिटमस पत्र का कलर जो है चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ओ एच माइनस, ठीक है, ये कर सकता है चेंज और ये चेंज कर सकता है। ठीक है, अगर एच प्लस है, ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन है तो चेंज कर देगा, बेसिक सॉल्यूशन है तो भी चेंज कर देगा, बट O2 अकेले नहीं कर सकता है। ठीक है, O2 के साथ इसको मिला के रखो, ठीक है, तब जाके पेपर डालो तो कलर चेंज होता है, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ये वाली हो गई। फिर नेक्स्ट देखते हैं 25। फल पकाने वाले हार्मोन, फल पकाने वाला हार्मोन है, कौन सा है फल पकाने वाला हार्मोन, इथिलीन, राइट। ये इथिलीन है, ठीक है, 2 कार्बन है और यहाँ दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है और इधर तो इथिलीन। ये अगर स्ट्रक्चर नहीं पता है कैसे बना तो ये स्ट्रक्चर 11th क्लास में वैसे सीख लोगे, अभी के लिए बस याद रख लो। एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है कि इथिलीन का कौन सा स्ट्रक्चर है, मैं ये इथिलीन लिख के दे देगा, बोलेगा इथिलीन का कौन सा स्ट्रक्चर, और 4 स्ट्रक्चर दे देगा, एक ऐसे बना दिया और 3 और कुछ कुछ बना देगा, तो ये वाला करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो इसको भी याद रख लो, इथिलीन लिख लो एग्जाम में, इथिलीन लिख के देखो, इथिलीन लिख के और ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करो शॉर्ट नोट्स में, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। हाँ, और इधर लिख दो फल पकाने वाला, फल पकाने वाला हार्मोन, HARMONE, हार्मोन। ठीक है, ये शॉर्ट नोट में डालो, ऐसे लिखो। और फिर ऑक्सीजन सब कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये डायरेक्ट याद करने वाली चीज़ है, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ है नहीं। आ, बाकी इसमें क्या है, इधर तो कुछ है नहीं। ये क्या है मेरा, ऑक्सीजन, ये सब नहीं है। ठीक है, हम्म। फिर हम देखते हैं 25 का हो गया ए। 26 देखते हैं गोबर छत्ता क्या है। देख लो, ये गोबर छत्ता देखा होगा डेफिनेटली यस। गोबर छत्ता क्या है, एक सेप्रोफाइट है, सेप्रोफाइट, देखो सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट मतलब एक मृत जीवी, मृत जीवी। ठीक है, याद रखना ये चीज़। मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूँ आगे, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड। देखिए, मशरूम्स आर फंगी and they obtain nutrients by breaking down the organic matters, yes. Okay. They obtain nutrients by breaking down the organic matters, okay. They feed on dead and decaying plants, animal material, which classifies them as a saprophytes, okay. देखो, ये चीज़, ये जो होती है ना, ये कहाँ पे होती है ज़्यादातर, जैसे कि मान के चलो, ये ज़्यादातर पता है कहाँ पे देखा होगा, हाँ, कोई लकड़ी होती है, जैसे मैं ये पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये वाले देखो, मैं बरी करता हूँ इसको, ठीक है। ये तो चींटी वाला हो गया। हम्म, इसको मैं देखता हूँ, ये पिक्चर इधर आती है, हाँ ठीक है। ये क्या है, ये है ना, ये कटी हुई लकड़ी है, ठीक है। बहुत बहुत दिन से ऐसे रहता है, बारिश होती, पानी होती है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक इसमें आ जाता है। ठीक है, ये फिर ये कोई चींटी मर गई है, ठीक है, इसके ऊपर, इसके चींटी के बीच बीच से ये देखो ये निकल गया। ठीक है, ये वाली। तो ये क्यों हो रहा है, ये कहाँ पे होता है, जो चीज़ें मर चुकी है, जो चीज़ें मर गया, खत्म हो गया ना, नॉन लिविंग थिंग, ये जीवित नहीं है, ठीक है, ये पेड़ कट गया, ठीक है, ये भी खत्म हो गया, तो उस जगह पे ये निकलना स्टार्ट होता है उसके अंदर से। तो ये जो अपना देखो कि अपने आप जो ये खाना बना रहा है, ये इसके वजह से अपना न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, ठीक है, मरे हुए चीज़ों से। तो ये हमेशा मरे हुए चीज़ों पे ही निकलता है, ठीक है।
बहुत दिन हो गया वो ऐसे खराब हो गया था, तो ये देख लो, ये हो गया। तो ये क्या है कि मृत जीवी है, ठीक है ना। यस, मशरूम्स इसको बोलते हैं, मशरूम्स आर फंगी, ठीक है। ओके, एंड ये सारा चीज़ हो गया। जैसे ये भी चीज़ है इसमें, बट इसका कोई ज़्यादा इतना है नहीं। चलो ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? ओजोन, O3। ओजोन, ये तो डायरेक्ट याद करने वाली चीज़ है। ये देख लेना, O3 डायरेक्ट। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है। तो शॉर्ट नोट्स में, हाँ शॉर्ट नोट्स में मैं तो कहूँगा कि सारे ही लिख लो, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में क्या लिखोगे? जैसे गोबर छत्ता लिखा तुमने और इसका मृत जीवी लिख दो, बस हो गया शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। यहाँ पे गोबर छत्ता लिखो और ऐसे एरो डाल के ऐसे लिख दो, हो गया खत्म। जैसे भी लिखना है तुम्हें लिख लो। गोबर छत्ता एक मृत जीवी है, एक लाइन का तो शॉर्ट नोट्स हो गया, समझ रहे हो। ऐसे पॉइंट मारो, एक लाइन का शॉर्ट नोट्स। 27 नंबर में क्या बनेगा शॉर्ट नोट्स? ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? O3। ये ओजोन का आणविक सूत्र यहाँ से लिख लो और इसको डाल दो O3। ये भी एक लाइन का शॉर्ट नोट्स बन जाएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस मतलब बनने के चांसेस है नहीं। ओजोन इज मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ 3 ऑक्सीजन। इसमें देख लो 3 ऑक्सीजन है, याद रखना 3 ऑक्सीजन आइटम है, ओके। एंड इट्स एन allotrope of oxygens, yes, same elements, okay. In stratosphere, हाँ स्ट्रेटोस्फेयर। इसमें एक और चीज़ शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लेना, ये ऐड कर लेना, ठीक है। ओजोन एग्जिस्ट इन द एटमोस्फेयर फॉर अब्जॉर्बिंग, यस, हार्मफुल यूवी रेडिएशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर। देखो ये लिख लेना कि ओजोन जो है, ओजोन कहाँ पे रहता है? ओजोन जो है वो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, STRATOSPHERE, स्ट्रेटोस्फेयर में रहती है। हाँ, ये स्ट्रेटोस्फेयर होता है जैसे धरती है, धरती के ऊपर होता है, इतना से इतना किलोमीटर में ये वाला लेयर, इतना से इतना किलोमीटर में ये वाला लेयर, सबका नाम रहता है, ठीक है। सो ओजोन जो है कहीं ना कहीं एक लेयर में ही रहता है, एक लेयर का नाम होता है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। वो हम देख लेंगे। शायद मैंने पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में मैंने इस तरह का एक धरती का पिक्चर बना के दिखाया था, वैसे ही होता है। तो ये भी शॉर्ट नोट्स में डाल लेना, ये वाली चीज़, ठीक है, ये वाली चीज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये हो गया तुम्हारा, चलो खत्म। O3। 28 होता है कवक में पोषण की कौन सी विधि है? ओके, यही चीज़, कवक में पोषण की कौन सी विधि है, ठीक है। तो कवक का मतलब फंगी, कवक का मतलब क्या होता है? फंगी, ठीक है। यस, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृत जीवी, अभी मैंने बताया ना ये चीज, याद रख लो कि देखो, अब देखो सेम क्वेश्चन नहीं आया, ये वाली क्वेश्चन देखो तुम, ये वाला 26 नंबर क्वेश्चन मृत जीवी, और ये वाला क्वेश्चन देखो, ये मृत जीवी, एक ही टॉपिक से एकदम सेम क्वेश्चन है, ये दोनों सेम क्वेश्चन है, ठीक है। बस समझने, लाइक अगर समझ लिया तुमने तो ठीक है, वरना तुम्हें लगेगा कि ये अलग अलग क्वेश्चन है, बस सेम ही क्वेश्चन इसने पूछा, घुमा के पूछा, ठीक है। थोड़ा घुमा के पूछा और कुछ नहीं किया इसने। तो यहाँ पे देखो यही वाली चीज़ है, मैंने बताया ना कि मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशंस इज फाउंड इन फंगी, ठीक है। सो ये सब जो होता है इसको फंगी बोलते हैं, ठीक है। ये सब क्या हो रहा है? ये फंगी हो रहा है, लेकिन इसका नाम अलग अलग होता है, गोबर छत्ता, मशरूम्स, जो भी बोलो अलग अलग होता है, ये फंगी ही कहलाता है, ठीक है। और ये जो है मृत जीवी होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो जो चीज़ें मर गई है उसके ऊपर ये उग जाता है, ठीक है, आ जाता है। जैसे गोबर होता है, गोबर क्या है, बहुत दिन रहने पे भी गोबर में भी ये वाला आ जाता है ना, वही चीज़ है कहानी, ठीक है। यस, अब हम करते हैं अब नेक्स्ट चलते हैं हम 29 नंबर क्वेश्चन में। ये बोल रहा है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव, ये शॉर्ट नोट्स में डाल लेना, एक एक लाइन का तो शॉर्ट नोट्स बन रहा है भाई, सब कर लेना, डाल लेना। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव, प्रवाह, प्रभाव नहीं, प्रवाह, ठीक है। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज व्हाट? इसका मतलब ये है, देखो क्वेश्चंस
अभी समझ नहीं आया, अभी समझ में आएगा बहुत अच्छे से। सी दिस पिक्चर, ये लो बहुत बड़ा कर दिया मैंने। इस पिक्चर को देखो, एनर्जी मतलब वही हो गई भाई, एनर्जी जैसे कि लाइट से, सन से जो लाइट आ रही है वो एज अ एनर्जी कौन ले रहा है। जैसे हम लोगों को एनर्जी कैसे मिलती है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, तो हमें एनर्जी मिलती है। अब वो खाना जो बना, जैसे कि वो कोई फल है, फल जो है मान के चलो एप्पल है, एप्पल हमने खाया, मुझे एनर्जी मिल गई। लेकिन एप्पल जो था, एप्पल को भी तो कहीं से एनर्जी मिल रहा होगा ना। तो एप्पल को कहाँ से, ट्री से मिल रहा था। ट्री क्या कर रहा था, खाना बना के एप्पल को दे रहा, एप्पल बड़ा हो गया। अब ट्री को भी कहीं से एनर्जी मिल रही होगी, और वो कौन है, सन। सन से वो खाना बनाता है ना अपना, तो सन। तो देखो सन से ट्री में एनर्जी आया, ट्री ने फ्रूट बनाया, ये जो भी है उसको गाछ वगैरह जो भी होता है, ट्री वगैरह, उसको कौन खाता है, बकरी वगैरह, ये सब जो भी होता है वो खाता है। और फिर मान के चलो शेर है, कुछ है, शेर वगैरह ये सब क्या फिर इस बकरी को खाता है, ठीक है। और भी होता है बहुत सारे अलग अलग, ठीक है। जैसे तो देखो ये क्या हो रहा है, इधर से फिर इधर से फिर इधर से। ऐसा नहीं होगा कभी कि शेर को बकरी खा रही है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। या फिर घास जो है वो बकरी को खा रही है, ठीक है, ऐसा उल्टा नहीं चल सकता, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। ठीक है कि भैया सन है और ये प्लांट है, तो इसकी एनर्जी यही यही लेगा, ऐसा नहीं होगा इसकी एनर्जी ये ले सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। फिर ये हमारा दो ये है और ये है, तो इसको यही खाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये इसको कभी खा ले, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये वन डायरेक्शन में है, ये एक ही डायरेक्शन में हमेशा हमेशा ऐसा ही रहेगा, ठीक है। जिसको एक दिशीय बोलते हैं, ठीक है ना, यूनी डायरेक्शनल। समझ आया? यस। अब देखो ये होगा क्लियर, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा एक दिशीय पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, ओके। ये चीज यहाँ पे एक्सप्लेन है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस वन, मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, हाउ मेनी चेम्बर्स आर फाउंड इन ह्यूमन हार्ट, ओके। सो हाउ मेनी चेम्बर्स, करेक्ट आंसर इज 4, ठीक है। चैम्बर्स देख लो, मैं चैम्बर्स दिखाई देता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं पिक्चर लाता हूँ हर एक में, क्योंकि पिक्चर देखने से ज़्यादा याद रहता है दिमाग में। सही बोल रहा हूँ। ये देखो, एक चैम्बर ये हो गया, एक चैम्बर ये हो गया, एक चैम्बर ये हो गया, और एक चैम्बर ये हो गया 4। ये हृदय होता है ना, हार्ट, हार्ट जिसको बोलते हैं। तो हार्ट तो ये पूरा होता है, इसको बीच में से काट दिया है, ठीक है, इसको बीच में ऐसे काट के, और ये वाला पार्ट दिखा रहा है तुमको, ठीक है, आधा पार्ट दिखा रहा है, आधा काट के इधर है, ठीक है। तो ये चीज हो गई, तो 4 हो रहे चैम्बर, ठीक है। इसको डायरेक्ट याद लो, 4 मतलब 2 होता है, जैसे देखो इसको 2 पार्ट्स में कट के ना, तो 2 में से ऊपर 2 है, देखो ये 2 ऊपर है और 2 नीचे है, तो इसलिए बोलते हैं 2 अपर चैम्बर, अपर चैम्बर। इसमें ये देख लो, ये दोनों अपर चैम्बर में, मैं दिखाता हूँ, ये दोनों अपर चैम्बर में हो गया, ठीक है। और ये लोअर चैम्बर, तो 2 इधर है और 2 इधर है। लोअर चैम्बर में भी 2 है और ऊपर चैम्बर में भी 2 है। ऊपर वाले का नाम है आर्टिया, आर्टिया, सॉरी, आर्ट्रिया, आर्ट्रिया, ओके, आर्ट्रिया, जो भी बोलो। और नीचे वाले का नाम क्या है, नीचे वाले दोनों चैम्बर का नाम है वेंट्रिकल, राइट, वेंट्रिकल्स, ठीक है। हाँ ये भी देख लो, तो इसका शॉर्ट नोट्स तुम डायरेक्ट ये लिख लोगे, यहाँ से यहाँ मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, इसका आंसर हो गया 4, ये शॉर्ट नोट्स में डालोगे। और अगर एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें यहाँ से अगर शॉर्ट नोट्स में बन सकती है, ठीक है, तो ऐसा बना सकते हो तुम कि हाँ, हाँ, तुम ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे कि ऊपर चैम्बर में UPPER, अपर चैम्बर, अपर चैम्बर या कोष्ठक, अपर कोष्ठक या ऊपरी कोष्ठक जो भी बोलो, ऊपरी कोष्ठक, ऊपरी कोष्ठक में कितना होता है, ऊपरी कोष्ठक में 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है, 2 होते हैं, हाँ, 2 एट्रिया होते हैं, ठीक है, एट्रिया, ATRIA, एट्रिया, ठीक है, नाम होता है एट्रिया। फिर लोअर, नीचे वाला LOWER, लोअर कोष्ठक, लोअर कोष्ठक में फिर 2 क्या होता है, VENTRICLES, वेंट्रिकल्स। ऊपर वाले का नाम होता है एट्रिया, नीचे वाले का नाम है वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोट्स में लिख लो। चलो, तो अभी मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करता हूँ, ठीक है, फिर 31 क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तो अभी मैंने 10 क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। जहाँ जहाँ पे भी शॉर्ट नोट्स मैंने मेरे हिसाब से लगा, वहाँ पे भी सारे बना दिया। वैसे सारे क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट कर लेना शॉर्ट नोट्स के तरीके से, ठीक है, छोटा छोटा लिख करें। तो क्लियर है, यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला डायरेक्ट तुम लिख ही लोगे, ठीक है, शॉर्ट नोट्स में। ये किसका है,
हमारे पास धोबिया सोडा हो गया, ठीक है, धोबिया सोडा। इसका नाम क्या है, इसका नाम भी लिख लेना, ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। ठीक है ना, मैं ये भी बता देता हूँ, जैसे वन वन रहता है ना, जैसे H2O के आगे क्या छुपा है, वन। मान के चलो H2O के आगे ना वन छुपा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, मोनो। वन को क्या बोलते हैं, मोनो। मैं वन को नाम बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर टू होगा ना तो उसको क्या बोलेंगे, बाई। अगर थ्री होगा तो उसको बोलते हैं ट्राई, TRI, ट्राई। और अगर फोर होता है, ये भी शॉर्ट नोट्स में डाल लेना, फोर होए तो उसको बोलते हैं टेट्रा। और फाइव है तो उसको बोलते हैं पेंटा। और सिक्स है उसको हेक्सा, HE हेक्सा। सेवन है उसको हेप्टा, HEPTA हेप्टा। एट है उसको ऑक्टा, OCTA ऑक्टा। नाइन है उसको क्या बोलते हैं, नोना आई थिंक, हाँ। एंड दस है उसको डेका, डेका, ठीक है। इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा अगर, ठीक है। समझ रहे हो, ये सेवन को हेप्टा नोना देख लेना, ये नोना वाला शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट वही है आई थिंक, ठीक है। और तो बस ऊपर देख लेना, ऊपर भी ऐसे ही करना, शायद ऊपर पिछले क्वेश्चंस में मैंने उतना एक्सप्लेन नहीं किया शॉर्ट नोट से रिलेटेड, लेकिन ठीक है, कर लेना अपने से। तो चलो मैं स्टॉप करता हूँ यहाँ पे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और 10 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल 80 क्वेश्चन है।